सस्वरूपिणां केवलमय रूपनां वैराग्यं परं भागं संतोषं परं ब्रह्म सो योगी ब्रह्मानंद केवलं ज्ञान तन्दातीतं गतं सदशं एकं नित्यं भावातीतं चैतन्य शासन के भांति मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सत्य काना द्वारा राम सत्य रत्न वाणी राम सतगुरु सतनाम सूरत दृष्टि स्वर्ण करो शरणों सतगुरु मत पल संग जीवन सब धरती का सब बरकला सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर्जान घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हर जस पद राग जोग धन्ना श्री चल रहे हैं। सदगुरु अभी हर जस में समझा रहे हैं। हेला दे दे करके संत पुकार रहे हैं। इस अनुभव ज्ञान में भगवत वचन केवली भगवंत पुकार रहे हैं। हे आत्मा तू अकेली आई है अकेली जाई। कोई तेरे कुटुंब परिवार या शरीरधारी गुरु मित्र कोई सगे संबंधी कोई साथ नहीं जाने और इन सब की मोह माया में फंस करके और तू अकेली फिरती रहेगी भौंकती फिरेगी। तेरे को वहां कोई साथ देने वाला नहीं। यहां से भी कोई पीछे नहीं जाएगा और आगे भी कोई साथ रहने वाला नहीं। सिर्फ तेरे कर्म किए हुए साथ रहेंगे। जो शरीर पंच तत्व में तूने जो करनी करी है वो साथ। तो करनी भी शुभ होती है अशुभ होती है और एक भक्ति होती है। शुभ अशुभ और भक्ति। शुभ करने से देवता योनि जाता है अशुभ करने से लक 84 जाता है और भक्ति केवल की करके परम धाम में जाता है। अब तू कौन सी करनी करके जाएगा वो करनी तेरे साथ जाएगी। और शुभ अशुभ करने से तो आत्मा भौंकती फिरेगी कहीं एक जगह टिक नहीं सकती। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं एक आत्म सेव है और आत्म सेवा है। एक आन सेव है और आन सेवा है और एक परमात्म सेव है और परमात्म सेवा है। अब ये तीन प्रकार के महाराज यहाँ निर्णय बता रहे हैं। पंचतत्व शरीर में आई बात समझा रहे हैं पूरे ग्रंथ में। आन सेव आन सेवा आत्म सेव आत्म सेवा परमात्म सेव और परमात्म सेवा। सेव कहते हैं रटना को सेवा कहते हैं महिमा। अब आन की है आत्मा की है परमात्मा की। तेरे पास कौन सी है ये समझ ले। इन समझाने के लिए ऐसा बड़ा संतों ने ग्रंथ बनाया है। सृजनहार ने हुक्म दिया है संत की और हरिजन की परीक्षा करो। जब तक संत की और हरिजन की परीक्षा नहीं करेगा समझ नहीं बैठेगी हृदय में तब तक सुखराम जी महाराज रहे हे आत्मा तू क्या विचार करेगी और क्या किस करने में घुस जाएगी।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हरिजन सोई जानिए, ज्ञानी पिंडत आए। ज्ञानी भी सुनो, पंडित भी सुनो। संत को कैसे जाने? आशा बिना भजे अविनाशी, परम कछु नहीं जान। सुखराम संत सुरा, रता ब्रह्म सु जोई। वही संत है, वही हरिजन है, वही सुरवीर है जो ब्रह्म के नाम में लिव वंश में रत रहे। जब रत में, ब्रह्म के नाम में रत रहेगा, तो फिर वो रूप की आन की सेव या सेवा कराएगा। आन की सेव यानी शरीरधारी की रटना, सेवा यानी महिमा। एक आत्मा की सेव यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता की सेव यानी रटना, और सेवा यानी महिमा। तो वो देवलोक में जाएगा। आन की सेवा करने वाला कहाँ जाएगा? और परमात्मा की सेव यानी रटना, सांसों सांस लिवबन ब्रह्म के नाम की, और सेवा यानी केवल ज्ञान की महिमा, वो परम पद में आत्मा जाएगा। तो इन तीन में जब तू समझ जाएगा तो परमात्म ब्रह्म की सेवा है, वो अविनाशी को भजेगा, ब्रह्म के नाम को सांसों सांस लिवबन सिमरन करेगा, और कोई प्रकार के भ्रम में नहीं प्राप्त, दो के बीच नहीं रखेगा, पर्वत पसारे के बीच नहीं रखेगा। निर्व्रत में, पर्वत में कौन रखता है? केवल वाणी ब्रह्म की तो वाणी बाजते हैं, केवल ज्ञान बाजते हैं, और ये जो आन रूप शरीर है उसका बंद बताते हैं, उसको गुरु बताते हैं, शिष्य बताते हैं, उसके सन्मुख कराते हैं, उसकी सेवा पूजा कराते हैं, चरण खुलाते हैं, जूता खाते हैं, और जीवों को उसमें रूप में बांध देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की साखे बोलने से वो आत्म धर्म को उठापता है या थाप रहा है? आत्म धर्म की बातें करता है और आन को पुजवाता है। तो सुखराम जी महाराज के वो भ्रम में फंसा हुआ है, भरमाने में है जीवों को या सुलझाने में। इसलिए हे आत्मा, जब तक तेरा पति तेरे साथ नहीं होगा नेंच रूपी, और पति में जब तक तू मिलके ससुराल नहीं जाएगी, जब तक तेरे जोखा रहेगा, धोखा रहेगा, तीन लोक में आने का, गर्भवास में मलमूत्र खाने का। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं इन चीजों को समझ जा कि मुख की मेहर सिद्ध की होई के ज्ञानी की भाई, दिल की मेहर देवता कर है देह को पार उतारे। अरे बांदा सतगुरु मेहर नियारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे सुख पावे संसारी। सदगुरु मेहर सता स्वरूपी कहन करण नहीं कोई। सदगुरु की मेहर तो न कहने में है न करण, न करणियों में शुभ शुभ। सदगुरु मेहर तो है सत्य केवल ज्ञान को ऊंचा सांस ब्रह्म के नाम को रटना, ये सदगुरु की मेहर है। तब महाराज फरमाते हैं सभी मेहर तेरे सज जाएगी। ये वृक्ष के नीचे आकर के तल में और छाया में गरकाव हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अनबे ज्ञान वृक्ष है, और इसके नीचे आ जा, तेरा निजमन इस ज्ञान को सूंप दे, नहीं तो तू एकली आयर एकली जाए। और साथ कौन जाएगा? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई। माया मोह भरम की रजनी में सूता रहे और रोज भरम में डर लगा रहे, अग पाप में लीन हो गए, पाप पर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हेला पाड़ कर कह रहे हैं
कसत करो आज करिए कि एक ही राम कहो मेरा भाई। मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह को देख सबद उजिया। मोह माया अज्ञान अंधेरे को मिटा करके इस शब्द केवली भगवंतों के शब्द में समझ जा, जो तेरे ज्ञान रूपी उजाला घट में आ जाए और भ्रम रूपी अंधेरा मिट जाए। और कब मिटेगा कि राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहू नहीं फिरिया हो। अरे विसरत सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो। अरे राम राज उर जागे हो, आन देव सब भागे हो। आन देव कोई देव आत्माओं को नहीं बताया, ये रूप से है आत्मा तू अलग हो जाएगी तो फिर तू इकल्ली नहीं रहेगी, फिर तेरे पति परमेश्वर साथ रहेंगे, निरंतर तेरे साथ रहेगा। वो दुन्यात्मक शब्द है, हे आत्मा तू भी वो सत्य है और तू भी एक शब्द है। शब्द सत्य में समा जाएगा, सत्य सत्य में मिल जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एका एक ही रे तू चल जासी, एक कोई लारन आसी रे लो। एका एक ही रे तू चल जासी, एक कोई लारन आसी रे। ये आत्मा तू एक एक ही जाएगी, कोई तेरे पीछे जाने वाला नहीं। जहां तू पैदा हुई है वहां तेरे बहुत कुटुंब परिवार साथ था, पर जाएगी जब अकेले, कोई साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन मूरख चेत सवेरो, गाफल काए ठग आवेरे। हेत करे बोल मीठी बाणी, ए कोई लारन आवेरे। जितना कुटुंब परिवार है, पति हो पत्नी हो माता पिता भाई बहन कुटुंब स्त्री, मीठे मीठे बोल के तेरे से हेत करेंगे, तू उसमें फंस जाएगा। मीठे बोलने से तेरे मोह बढ़ता जाए, खारा बोले तो क्रोध आवे और मीठा बोले तो उसमें मोह में फंस जावे। तो दोनों बात में उलझन है, तो सुलझाना है, उलझन। हेत कर करके मीठा बोल बोल के और इतना मोह कर लेता है कि उसको फिर परमात्मा की भक्ति सूझती नहीं। और राड करते हैं तो क्रोध में बुद्धि फेल हो जाती है, तो नहीं सूझता है। तो कह तो हित से और कह बैर से, दो में बंध जाती है। और दो में बंधने से ये मन मूर्ख है, ये ज्ञान रूपी सवेरे को समझता नहीं है और अज्ञान रूपी अंधकार में आत्मा को फंसाता रहता है, गाफल ठगीसता रहता है। ऐसी काया तेरी बनी है, आकोड़ी के काम न आवे रे। कीड़े मकोड़े मरकट जाले, उल्टो दुख दे जावे रे। ऐसी सर्वंग संपान तेरी काया बनी है, मनुष्य जनीम हीरे से अमोल देही मिली। और जब ये श्वासा खुट गए, आत्मा निकल गई, तो कोड़ी भी इसके पैसे नहीं बटे, कोड़ी भी काम नहीं आवे। और उल्टा जब शरीर रहेगा, जितने कीड़े मकोड़े मच्छर कई मरेंगे। दिन भर में इस शरीर से कितने जानवर कीटाणु मरते हैं, तब बताओ जितने मरेंगे। पंच तत्व जिंदा रखने के लिए, पंच देव में रहने के लिए महाराज फरमाते हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, तो हवा में जमीन में जल में सब में कीटाणु रहते हैं। वृक्ष में पेड़ पौधों में अन्न उगे जिसमें, बल्कि सांस लेवे जिसमें भी कीटाणु मरता है। तो बताओ किसको छोड़ा भाई? अहिंसा परमो धर्म कहाँ हुआ? कहते हैं हिंसा नहीं करे, किसकी नहीं हिंसा हो बताओ? पृथ्वी पे पैदल नहीं चलते हो, अंजड़ खाते पीते नहीं हो, सांस लेते नहीं हो क्या? सब काम करते हैं, अग्नि भी, अग्नि में भोजन पकाते हैं। तो जिनावर तो पेंड पेंड पे मरते हैं। अहिंसा परमो धर्म वही है जो ऊंसास के साथ रटना करे ब्रह्म के नाम के, उसमें न पुण्य होता है न पाप होता है, न कोई ऊंसास में आता है उसमें कीटाणु मरते हैं, श्वास में मरते हैं, ऊंसास में नहीं।
इसलिए संतों की भक्ति परश्वास की भक्ति, और परश्वास से ही महाराज फरमाते हैं नाद बिंद का विछेड़ा होता है। नाद मतलब श्वासा भी कहते हैं, नाद ब्रह्म को भी कहते हैं, कई जगह अलग अलग अर्थ। नाद दे कई जगह धुनी को भी कहा, बिंद माया को भी कहते हैं, बिंद चेतन जीव आत्मा को भी कहते हैं, वीर्य से सारा सर्वंग संपान शरीर बना है। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस श्वास से अलग आत्मा को कौन करेगा, अलग आएगा वो श्वासा से जब वही करेगा तो वो अक्षर ब्रह्म श्वासा के साथ है, शर ब्रह्म श्वासा के साथ है, और नियंचर ब्रह्म श्वासा से अलग है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है कि सांस सांस सिमरन नर कर है जामे या बिद जागे, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे ध्यान की गन में लागे, सुन ओ सांस संग लेव लागे रटना अंत उकाऊ, तो सुन नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिसबाऊ। ये नाद मने सांस से और मुखार बंद के शब्द से अलग है। नियंचर जब आता है तो पीठ फाड़ के ऊपर जाता है, और आत्मा को श्वास से पंच तत्व नोतर लिंग शरीर से अक्षर ब्रह्म से शर ब्रह्म से आत्मा को अलग कर दे। ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में अहिंसा परमो धर्म है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं नहीं, कहने से कोई अहिंसा परमो धर्म। इसलिए बिना नाम सब झूठ सगाई जे नाना विद के कुहावे रे लो, सब ही रहा बांगज देता जम उचक ले जावे। बिना परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्म ब्रह्म की सेव और सेवा के बिना नाना प्रकार का तू कितना ही कर्म कर ले, करने कर क्रिया करने कर्म उपासना कितने कर, कितने करामात कर तू सिद्धाइयां कर ले, कितना ही इंद्रियों को कष्ट दे के जंगल में भले ले जाके भूखा मार दे, पांचों प्राण आत्मा को कष्ट दे ले, तो भी महाराज फरमाते हैं तू शर अक्षर ब्रह्म से अलग नहीं हो सकता, न कर्म बंधन से अलग हो सकता, न अहिंसा परमो धर्म, केवल्य भक्ति को अहिंसा परमो धर्म, केवल्य ज्ञान को अहिंसा परमो धर्म। ब्रह्म के नाम को लिवबंध सिमरन का गुण आएगा जब अहिंसा परम, तब हिंसा का गुण धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। तो पुण्य पाप से आत्मा अलग होती, फिर कर्मों से अलग होती। पहले पुण्य पाप से अलग होगी वो सांस का सिमरण, फिर नियंचर आएगा जब कर्म को कटेगा, जो जो रटना करेगी, जो जो रटना करेगी त्यों त्यों उसके कर्म कटेगा। बिना रटना के कर्म कटने वाले नहीं। बिना रटना के तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में बिन भक्ति ये कर्म रे उडोड लागे आय, जो शिष सोना खेत में मृग डोर चढ़ जाए, सुन मन ज्ञान तो ये समझाऊं राज ब्रह्म को भारी रे, आन मिलो बे गादड़ माई नहीं तर हो खवारी। सदगुरुदेव फरमाते हैं बिना सिमरन के, बिना लिवबंद के, बिना ये कर्म उड़ उड़ के लगते रहते हैं, पाप पुण्य और कर्म उड़ उड़ के हवा की जैसे लगते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुने खेत में मृगडोर चढ़ता है, वैसे ये शरीर के अंदर नियंचर के बिना ये खेत सुना है। आत्मा सुनी है, इकल्ली है, इसके संग चाहिए, नहीं तो जम उचक कर ले जाएगा और पीछे वाले सब रोते रहे, बांग देते रहे। यहाँ मोह जिन तू ले, यहाँ मोह जिन सूते नर बांध्यो हेत करे कर माने रे, भीड़ पड़ेगी जा दिन तो को सब रहेगा सुन काना रे। यहाँ तूने जिससे मोह करा, हेत बांधा, हेत कर करके उसमें फंसा, इधर भक्ति छूट गई, और हेत करा और एकदम तेरे को जम उचक के ले जाएंगे, तो भक्ति बिना वैसे ही कष्ट पाएगी, और इधर हेत करा तो पीछे ले जू रोएंगे, जू तेरे को धर्मराय की मार पड़ी, कुछ लेके आया इसलिए सारे रो रहे हैं।
तो वो कहे मैं तो कुछ ही नहीं, हाथ पसार के आया। तो मोह लेके आया। मोह ही इस माया का घेरा घालने वाली है। मोह का बंधन सांवड़ा, सबड़ी कर्मा की फौज। सब कर्मों की फौज खड़ी होती है मोह से। ये मोह का बंधन बहुत सांवड़ा है, बहुत पकड़बंद गाढ़ा है, और इसको तोड़ना बहुत कठिन। ये आड़ी भीत चिंत वो भारी, कहो कौन छुड़ावे। ये आड़ी भीत ये मोह का बंधन। चिंत वो भारी, आड़ी भीत चिंत वो भारी, कहो कौन लंघावे। इसको कौन लंघावे मोह के बंधन। मोह का बंधन टूटा नहीं, मोक्ष हुई नहीं। बस ये सोच ले, ये मोह और मोक्ष एक ही राशि है। जब तक मोह रहेगा, जब तक ये क्षर अक्षर ब्रह्म का बंधन छूट नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे रे मन झूठा, ए झूठा सारा, ओ जुग जम के फांसी रे। यहाँ सु मोह करे हर भूले, माँ तुझ कौन छुड़ासी है। हे मन तू भी झूठा है, और ये जो रूप शरीर है ये भी झूठा है। दोनों ही झूठे हो, और दोनों ही मोह करते हैं। सबसे ज्यादा मन और रूप। रूप में आ जाती है आत्मा, तो ये मन मोह करता है, इंद्रियां मोह करती है, और आत्मा उसके साथ बन जाती है, अपना ब्रह्मपना भूल जाती, और जम की फांसी गले में गल जाती। तो यहाँ सो मोह करे हर भूलो, हर को भूल जाती है। मोह से बंधन बंध जाता है, और हर याद ही नहीं आता। करना भी चाहता तो कर नहीं सकता। तो ये मोह का बंधन खाता है, दुख सुख में लीन करता है। सुख होता है तो हंसता है, दुख होता है तो रोता है। इसी को कहते हैं मोह का बंधन। दुख होता है तो रो रो के पागल हो जाता है। तो दुखिया रोवे और जागे, सुखिया सोवे, सुखिया खावे और सोवे, दुखिया रोवे और जागे। तो सुख में भी भक्ति नहीं होती है, और दुख में भी भक्ति, दोनों में भक्ति भूल जाता है। तो कैसे करे कि सुख दुख माय रखो मन एक ही, दूजो होरन पावे। सुख दुख में एक मन रखो, तो तीसरा खड़ा नहीं होगा, फिर भक्ति करे। और सुख दुख से देखो मती, आराधो दो अंग। सुख दुख से देखो मत, दो अंग आराधते रहो। शरीर में बीमारी भी होवे तो मुखार बन से नहीं हो, तो अंदर हृदय से करते रहो, अंदर विचार ही करते रहो परमात्मा के नाम का। उसमें प्रेम करते रहो अंदर से। जितर तेरे चेतन है, शुद्धि बुद्धि है, वो नहीं रहेगी जब बात अलग है। चेतन है, शुद्धि बुद्धि है, तो बीमारी भी आवे तो उसमें तेरे को दुख कम होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये मोह जब भी कम होगा, नहीं तो ये मोह कम नहीं होगा। ये मोह तोड़ने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बना, सारा निर्णय इसमें मोह तोड़ने का। जब परमात्मा से तेरा मोह हो जाएगा, तो इधर का बंधन धीरे धीरे तेरे हल्का पलड़ा होता जाएगा। टूटना तो क्या, हल्का होता जाएगा। पर शरीर बंद जो ग्रस्त का है, वो ग्रस्त को दे दो, मन को वैरागी बना लो, और आत्मा को संत बना। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में यहाँ का सुख दुख सभी सोरा, वहां का दुर्लभ भाया रे। अरे नरक कुंड माय ठेल देसी, प्राण सहे बंदे काया रे। यहाँ का सुख दुख तो सोरा है भोगना। जो शरीर है, किसी को तू मुख से कहकर भी कर लेगा, नहीं है तो सामला तेरी सेवा कर देगा। यहाँ का दुख सुख तो सोरा है। परंतु जब आत्मा छोड़ जाती है श्वासा को, शरीर को, मन को, इंद्रियों सबको छोड़ के जाती है, फिर वहां का दुर्लभ बहुत दूर है। जैसी जैसी करनी करना, उस प्राण को सहन करना। प्राणी को तो आत्मा छोड़ जाती है। प्राणी माने शरीर, प्राण मतलब आत्मा। पांचों प्राण साथ जाते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान और चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये नौतक लिंग शरीर साथ जाता आत्मा। वो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा भी सूक्ष्म है।
आत्मा के भी रूप रंग नहीं है, नौ तत्लिंग शरीर के भी रूप रंग नहीं। रूप रंग सब पंच तत्व कर, और पंच तत्व ही सर्वंग संपान शरीर है। तो ये रटना करेगा तो आत्मा को नौ तत्लिंग शरीर पंचों से दोनों से अलग कर दे, वही क्षरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से अलग। तो ये आत्मा फिर कभी भी सुख दुख में पड़ेगी नहीं, सुख दुख से न्यारी हो जाएगी जीवते जी। इसी के लिए संत पुकारी हेला देवे सुन लीजो नर नारी रे, राम रतन धन त्यागज बैठो आ गेली मत तुम्हारी रे लो। हेला दे दे के केवड़ी भगवंत पुकार रहे हैं, हे नर नारी ये मेरा अणवे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान सुनो और निजमन इसके अर्पण कर दो, निजमन से विचार करो कि राम रतन धन त्यागज बैठो। ये राम रतन धन है, अमर जड़ी है, अमृत है ये आत्मा के लिए। इस ब्रह्म के नाम को लिवबन सिवरण करो। ये तेरी मत गेली मन मूर्ख कैसे हो गया? मत मन विश्वास, गेली मतलब मूर्ख। बुद्धि दी है परमात्मा ने तेरे को सोचने के लिए, समझने के लिए, विचार करने के लिए। ये गेली बुद्धि कब हो गई तेरी? मत मूर्ख बुद्धि जब होती है। सबसे ज्यादा हमारा लिख रहे हैं कि बांदा समझ छाण मत लीजे, छटनी करना समझ करके, और मत यानी विश्वास जब करना। कब करना? कि अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे। अगम देश जाता को, तेरे को जो रोकने वाले हैं, उस जम को शरीर छत्ते दूर कर दे। वो कौन है? अगम देश में रोकने वाले, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो हद बेहद का काल सो क्यों पच रहा जग माई। ये दो काल है अगम देश में रोकने के लिए, हद का और बेहद का। ये दो काल अगम देश आत्मा को जाने नहीं देते हैं। दो कौन से काल है? हद को काल क्रोध है भाई, जुग का काम बिगाड़े। हद का काल कौन है? क्रोध है। ये पंच तत्व शरीर को भी बिगाड़ देता है, बुद्धि को क्षीण कर देता है। बुद्धि महाराज फरमाते हैं मुंड हो जाती है, और शरीर का भी नाश करते हैं, कुटुंब परिवार का भी नाश करते हैं, और आत्मा को नरक कुंड में ले जाते हैं। ये इतना बुरा है हद का काल। और बेहद को सुन मुंड गुरु रे, अगम देश जाता कोई रोके। बेहद में कौन? मतलब मुंड गुरु, यानी जो बुद्धिहीन है। गुरु का मतलब है ज्ञान। ज्ञान तो कतरा है, पर बुद्धिहीन है जो दूसरों पे घटाता है, खुद के ऊपर नहीं घटाता। देवताओं पे घटाता है, नवदा भक्ति पे घटाता है, आत्म ब्रह्म पे घटाता है, पर आन देव आत्म ब्रह्म को बताता है, और अपने जो रूप शरीर है उसको आन देव नहीं बताता। तो फिर मुड गुरु हुए, ज्ञान कतरे हैं, और है बुद्धिहीन मुड। वो अगम जाता कोई रोके। अगम देश में कोई प्राणी भोला जीव भक्ति कर रहा है तो उसको महाराज फरमाते हैं हद का क्रोध तो वैसे रोक देता है, रटना नहीं करने देता है। और रटना करता है तो ये अगम देश के मुड गुरु रे। बेहद का सुन काल मुड रे गुरु रे। अगम जाता कोई रोके, अगम जाता को रोके। इसलिए हद बेहद के काल से क्यों पच रहा जग में। ये हद बेहद के काल से पचो मत। इनसे महाराज फरमाते हैं इस राम रतन धन को त्याग दोगे। राम रतन धन ऊंचा है, ये हद बेहद के दोनों काल रोकने वाले, इनसे पचो मत। ऐसी गेली मत, तेरा विचार छोड़ दे। और जुग सो हेत कियो ते भारी, राम नाम नहीं गावे रे। कह सुखराम कह सब हरिजन, ओ बंद्यो जमपुर जावे। कह सुखराम कह सब हरिजन, ओ बंद्यो जमपुर जावे। जब तक इस मुड्ढ गुरुओं से हेत करेगा, जुग जुग कौन है? शरीर।
मूढ़ कौन है? जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है और आध्यात्मिक निर्णय का बेरंग अर्थ करते हैं, वो सब मूढ़ गुरु है। मतलब ज्ञान कतरे हैं पर मूढ़ ज्ञान है, मूर्ख की जैसे बुद्धिहीन आध्यात्मिक निर्णय को बेरंग हटाते हैं, आत्म देव को आन बताते हैं। आत्मा तो ब्रह्म है, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्ञान कतरे हो और आत्मा को तुम दे मैंने आन बता रहे हो। आन तो जो रूप है तेरे पास में वो है। तो बताओ, राम नाम इस रूप को दिया किसके लिए परमात्मा ने? राम नाम रटने के लिए। क्यों? आत्मा रट नहीं सकती है वो सांस सांस, और ये शरीर रट सकता है। आन देव रट करके आत्मा को परम पद मिला सकता है, इसलिए इसको हीरे से अमोल बताया है। और राम नाम को गाते नहीं है, फिर जमपुर जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे फिर आत्मा एकल ही रहेगी, साथ रहेगा? साथ कैसे रहेगा? जब तीन लोक में तेरा बल भक्ति कर रहा है, वाणी बाँच रहा है, और तीन लोक में तेरा जन्म होने का है, तो फिर एकल ही जाएगी? कोई नेंचर भी साथ जाएगा? नेंचर कुक में आता नहीं, नेंचर जन्म मरण में आता नहीं, तो फिर इसका क्या उपाय होगा? और देवताओं को अन्न बता दिया, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को अड़वा दीन मेर को बड़ा दुख, ऐसे ऐसे ग्रंथ में अर्थ लिख दिए। तो फिर शरीर भी कौन देगा? कोई देंगे। तो गर्भ में भी आना पड़ेगा, मलमूत्र खाना पड़ेगा, पीछे फिर तेरी पुण्यवानी तीव्र होगी, तो फिर वो तेरे को नियंत्रण छोड़ के गया तो आ सकता है, पर नरदे मिले बिना नहीं आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस आत्मा का संग परमात्मा से छोड़ो मत। अगर ये परमात्मा का अनबे ज्ञान का संग छोड़ दिया तो फिर तेरी आत्मा एकली रहेगी, और एकली कभी भी परम मोक्ष में नहीं जा सकती। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 सा राम राम सा।